सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर नंबर 7 के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको एज ए होमवर्क आपको दिया था कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उस का डाउट अब इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको समझाने जा रही हूँ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह का है जो मैंने आपको एज ए प्रॉब्लम दिया था लास्ट वीडियो में। बिंदुओं 5, -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। ये करती नहीं आएगा, विभाजित करता है और इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन आपका 2017 और 2019 में आया हुआ है और इसी तरह की स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ये मैंने यहाँ दिया था। ये भी 2017 का ही एक क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, बिंदुओं को नाम दीजिएगा। माना पहला बिंदु A 5 -6, दूसरा बिंदु B -1, -4। A हो गया 5 -6 बेटा, और ये सेकंड पॉइंट है B -1 -4। और ये लाइन y अक्ष को कहीं पर काटती है, और जब 2 लाइनें एक जगह पर काटती हैं तो वो पॉइंट होता है। तो हमने मान लिया कि उस पॉइंट का नाम है C, और ये पॉइंट क्योंकि y अक्ष पर पड़ रहा है तो इसके निर्देशांक 0, y तरह के होंगे, क्योंकि y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है। और ये अनुपात हमने AC और BC का मान लिया K अनुपात 1। इसकी पूरी स्टेटमेंट आप लास्ट वीडियो में जैसे मैंने लिखा था उसी तरह आप लिख लीजिएगा कि माना बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर आने वाला बिंदु C K अनुपात 1 में बांटता है। क्लियर? C क्योंकि y अक्ष पर है, अतः C के निर्देशांक 0, y है। ये सारी बातें आपने पेपर में लिखनी है। अगर 3 नंबर का है तो थोड़ा छोटा करके लिख देना है, और भाई 4 नंबर का है तो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये आ जाएगा अब विभाजन सूत्र से। ये डायग्राम बनाने से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें A के निर्देशांक पता है, हमें B के निर्देशांक पता है, हमें अनुपात नहीं पता और y नहीं पता। तो जो चीज़ हमें नोन ही नहीं है उसको हम कैसे ले सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम ये वाला निर्देशांक उठाएं। तो ये x वाला निर्देशांक है, तो विभाजन सूत्र को x पर लगा लीजिए। x क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। और ये m1 m2 x1 y1 ये सब आपको बार बार बताए जा रहे हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x है, ये y है। सेकंड वाला x2 y2 है। पहला अनुपात m1 होता है और दूसरा अनुपात m2। अगर आप यहाँ ना लिखना चाहो तो फिर ये सब बातें आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी। x1 बराबर इतना, y1 इतना, भी इस तरह से वो थोड़ा सा हमें छांटने में दिक्कत आ जाएगी। x1 ये है, y1 ये है, x2 -1 है, y2 -4 है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? x 0 है, y है, m1 k है और m2 1 है। इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा छांटने में आपको मुश्किल होती है, तो आप यहाँ पर फटाफट से छांट लेंगे m1 x2 जमा m2 x1। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 0 है। इज इक्वल टू m1 का मतलब है k और x2 का मतलब है -1, तो k ब्रैकेट -1 हो गया ये, और m2 का मतलब है 1, और भाई x1 का मतलब है 5, और डिवाइडेड बाय k जमा 1। सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। k जमा 1 राइट में जाके 0 बन जाएगा, क्योंकि आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × k + 1, -1 को k से करोगे -k जमा 5। 0 बराबर है -k जमा 5। k माइनस का है, लेफ्ट में ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर है कितना आ गया? 5। k आ गया, अनुपात आ गया।
के आ गया तो अनुपात आ गया, तो अनुपात कितना था, इसलिए अनुपात कितना हो गया, के अनुपात 1 यानी कि 5:1। तो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो वो 5:1 में बांटता है। अब आगे क्या है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, सी के हमने निर्देशांक निकालने हैं। भाई सी का एक निर्देशांक तो 0 है, तो दूसरा क्या बच गया, y निकालना है। आपका मन करे तो डायग्राम को एक बार फिर से बना लीजिए, नहीं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई सी बिंदु ए बी को 5:1 में बांटता है। तो ये सी बिंदु है 0, y और अनुपात कितना है, 5:1। अब रह क्या गया, y निकालना है, तो y पर लगा दीजिए विभाजन सूत्र। y क्या है, m1x2 जमा m2x1 बटा m1 जमा m2। तो बेटा y तो हमें पता ही नहीं है, निकालना है 5 y, ये उल्टा कर दिया मैंने, y का लगाना था, तो ये बनेगा m1y2 जमा m2 y1। ध्यान रखना है, ये गलती से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 × -4, ठीक है भाई, और m2 की जगह 1 और बेटा y1 की जगह -6 बटे 5 जमा 1। y आ गया -20 -6 बटा 6 और -26 बटा 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -13 बटा 3। y नहीं निकालना, आपने पूरा निर्देशांक निकालना है। तो आप पूरा लिखेंगे बिंदु C के निर्देशांक बराबर है 0, y यानी कि 0, -13 बटे 3। ठीक है भाई, ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज होमवर्क दिया था। एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगी एज होमवर्क, जो कि अपनी पिछली ही परीक्षाओं में आया हुआ है कि बिंदुओं, सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ y अक्ष की जगह पर क्या लग गया है, x अक्ष लग गया है, जो कि इस क्वेश्चन की तरह होगा। स्टेटमेंट यही है, पॉइंट्स दोनों यही है, 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका जो मैंने अब ये बताया, ये आया हुआ है 2011 में, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस जब आपको एक बार लॉजिक पता लग जाएगा तो लॉजिक पता लगने के बाद प्रैक्टिस ही करनी होती है। हमें विभाजन सूत्र पता लग गया, इस्तेमाल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था 3 और 4 नंबर के का जो पहला क्वेश्चन था, उसमें हमें ए पता था, बी पता था, सी भी पता था, केवल हमें क्या निकालना था, अनुपात निकालना था, तो वो और भी आसान था। उसके बाद जो ये क्वेश्चन हमने किया और इसमें जो मैंने होमवर्क में दिया, फिर ये कराया, और जो चौथा मैं बता रही हूँ जो होमवर्क, तो वो सभी क्वेश्चन की खासियत क्या है कि उनमें सी के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं। आपको कहा गया है कि x अक्ष फलानुपात में बांट रहा है, y अक्ष फलानुपात में बांट रहा है। इस बात को आपने पकड़ना है कि जब x या y अक्ष किसी अनुपात में बांटता है, तो अगर x अक्ष बांट रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक x, 0 होंगे, और अगर y अक्ष बांट रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे। और 0 वाले भाग पर विभाजन सूत्र लगाकर हम अनुपात निकाल लेंगे, और जब हमें अनुपात ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद हम सी का बचा हुआ निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट फिर भी रह जाता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और भी बेहतर तरीके से आपको करवाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 में आया है, सभी सेक्शन फॉर्मूला के मैं आपको बता चुकी हूँ। बिंदुओं A 2 -2, B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने भागों में। इस पेन के अगर मैंने 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो मैं कितनी जगह से काटूंगी? अगर मैं उसको एक ही जगह से काटूंगी तो 2 टुकड़े होंगे, और अगर मैं उसको 2 जगह से
काटती हूँ तो 3 टुकड़े होंगे और तीनों इक्वल करने हैं हमने, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जल्दी से, हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, दिए गए बिंदु A और B। देखिए A है आपका 2, -2 और बेटा B है आपका -7, 4। 2, -2 और -7, 4। इसको त्रिभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, तो वो 2 बिंदु अब हम मानेंगे कि माना बिंदु C, नाम दे दीजिए x1 y1, व बिंदु D x2 y2। ठीक है भाई, ये लिखना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित या समान 3 भागों में बांटता है, सम त्रिभाजित करते हैं। क्लियर? तो एक बिंदु यहाँ पाएगा C और एक यहाँ पाएगा D, और इसका मतलब AC, CD और DB तीनों की लंबाई क्या है? बराबर है। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको यहाँ तक? C के निर्देशांक हैं x1 y1 और D के निर्देशांक हैं x2 y2, और तीनों भाग बराबर हैं, तो जो तीनों अनुपात होंगे वो भी आपके बराबर होंगे, 1:1:1। लेकिन 3 के लिए तो हमने क्वेश्चन नहीं सीखा, सेक्शन फॉर्मूला तो हमने इतना सीखा है कि 2 बिंदुओं को ज्वाइन करने वाले रेखाखंड को एक तीसरा बिंदु बांटता है। तो इनका क्या करें? अब आप थोड़ी देर के लिए D या C को भूल जाइए। तो ये देखिए, ये A है, ये B है और ये अपना C बिंदु है। A है 2, -2, B है -7, 4। अब ध्यान दें, ये तीनों बराबर हैं और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर हम D को भूल जाएं तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो AC अगर 1 है तो CB कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? हम D बिंदु को भूल गए थोड़ी देर के लिए, हमारे पास D बिंदु है ही नहीं। जब D बिंदु नहीं है तो C तक जो अनुपात है वो 1 है, और ये 1 और 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि बिंदु C, और C के निर्देशांक हमने क्या लिए हैं? x1 y1। बिंदु C रेखाखंड, ध्यान देंगे, बिंदु C रेखाखंड AB को 1:2 में बांटता है। क्लियर? भाई बिंदु C 1:2 में बांट रहा है। अब क्वेश्चन क्या रह गया करने के लिए? कुछ भी नहीं। A पता है, B पता है, अनुपात पता है, C के निर्देशांक हमने निकालने हैं। तो विभाजन सूत्र से डायरेक्ट ले लेंगे। विभाजन सूत्र से x1 क्या होगा? m1 x2 + m2 x1। अब ये चीज़ का आपने ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल या तो आपने x1 x2 लेने हैं कि इसको कैपिटल x1 ले लो, इसको कैपिटल y1 ले लो, क्योंकि स्मॉल x1 y1 यहाँ आया हुआ है। या हम ऐसा कर सकते हैं, ये चेंजेज आपने ध्यान रखने हैं। ये इसको ऐसा करते हैं, कैपिटल x1 और कैपिटल y1 ले लेते हैं। कैपिटल माने बड़ा लेटर, और ये x2 y2। तो ये हमने ले लिया x1, ठीक है भाई, और ये हमने ले लिया बेटा जी y1, और ये हमने ले लिया स्मॉल x1, स्मॉल y1, ये m1, ये m2, ये स्मॉल x2 और ये स्मॉल y2। हमने ये वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है? तो विभाजन सूत्र से जो आपका x1 बनेगा वो क्या बनेगा? m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। क्लियर? ध्यान देंगे तो 1 × -7, x1 कितना हो गया? 1 × -7, 2 × 2 + 2 × 2 बटे 1 + 2, ये हो जाएगा -7 + 4/3 -3/3, और ये आ गया -1। ऐसे ही अब हम y1 को निकाल सकते हैं। 1 × 4 1 × 4 + 2 × -2 2 × -2 बटे 1 + 2, ये बन गया बेटा जी 4 - 4 बटे 3 यानी 0/3 यानी 0। तो जो C के निर्देशांक आए आपके, C बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो 1,0 आए हैं। तो हमारा C बिंदु आ गया। अब हमारे पास D को निकालने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके ध्यान देंगे।
भाई हम थोड़ी देर के लिए जैसे सी को डी को भूल गए थे ऐसे सी को भूल जाओ, सी नहीं है तो ये 2 है और ये 1 है, तो डी बिंदु ए बी को 2:1 में बांटता है। भाई 1 और 1 2 और ये 1, ठीक है, 2 भाग तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा और 1 भाग हमारा ये नीचे वाला हो गया, इधर राइट वाला हो गया। भाई ये इतना भाग हो गया 2 और ये इतना भाग हो गया 1, तो D किस अनुपात में बांटता है 2:1 में। तो अब उसको फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम D के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज एक तरीका और है हमारे पास, और वो तरीका क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो C बिंदु है ये और ये जो B बिंदु है, इनको ये D बिंदु 1:1 में बांट रहा है, और जब कोई बिंदु अन्य 2 को 1:1 में बांटता है तो वो उनका मध्य बिंदु होता है। तो D बिंदु CB का मध्य बिंदु है, जो D बिंदु है हमारा वो CB का मध्य बिंदु है। इधर बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको, ये हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो यहाँ अब हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि CD अनुपात DB कितना है 1:1, CD अनुपात DB 1:1 है, तो इसका मतलब D बिंदु C के निर्देशांक लिख दीजिए भाई, क्या है 1,0 व B -7,4 का क्या है मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, और मध्य बिंदु निकालना तो बहुत आसान है। तो D के निर्देशांक जो हमारे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x1 जमा x2 बटा 2, यानी इन दोनों को जोड़ दो, 1 घटा 7 बटा 2, 0 जमा 4 बटा 2, दोनों को इकट्ठा कर दिया है मैंने, -6 बटा 2, ये हो गया -3 और ये हो गया 2। तो इस तरीके से भी हम D के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान देंगे। ए और बी को मिलाने वाला एक रेखाखंड था जिसको समत्रिभाजित करने वाले पॉइंट के निर्देशांक हमने बताने थे। तो 3 भागों में बांटने वाला 1 पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट होंगे। तो वो 2 पॉइंट हमने सी और डी लिए, उनके निर्देशांक हमने ले लिए, कैपिटल लेटर में ले लीजिएगा ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। x1 y1 x2 y2। अब तीनों अनुपात बराबर होंगे तो 1:1 आ जाएगा। लेकिन निकालने में एक बार में हम एक ही वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम या तो C को भूल जाएंगे या D को भूल जाएंगे। हम थोड़ी देर के लिए D को भूल गए तो ये AC 1 हो गया और CB 1 और 1 2 हो गया, यानी C बिंदु ने AB को 1:2 में बांट दिया। अब हमें A पता है, B पता है, अनुपात पता है, तो बिल्कुल अपना पहला क्वेश्चन जो भी मैंने रेज कर दिया उसकी तरह अपना ये सेक्शन फॉर्मूला से C के निर्देशांक बहुत आसानी से आ जाएंगे, जो कि 1,0 है। ठीक है भाई, जो कि 1,0 है। C के निर्देशांक आ गए। अब C के निर्देशांक आने के बाद समस्या है D की, उसके लिए आप C को भूल जाओ। C को भूल जाओगे तो AD 2 है, DB 1 है, तो अब अनुपात 2:1 हो गया। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और फिर से D के निर्देशांक आ जाएंगे। उससे भी आसान, अगर आपको मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ध्यान से देखें कि D बिल्कुल C और B के बीच में है, क्योंकि 1:1 में बांट रहा है। C हमें पता है, B हमें पता है, तो इनका मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान है। X वाले में X वाला जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, Y में Y वाला जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, और ये D के निर्देशांक आ गए। इन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा आपने पहले स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, रफ डायग्राम बनाना है। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में हमने करना क्या है, क्योंकि इस 7th चैप्टर में फॉर्मूले तो 2 ही 3 है, एक दूरी सूत्र है, एक विभाजन सूत्र है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। 2021 में जो बच्चे अपीयर करेंगे उनके लिए वो चैप्टर तो वो एक्सरसाइज तो है ही नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जी जो सेक्शन फॉर्मूला पर आधारित थे। अब कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन आएंगे या संरेखी के आएंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।